दोस्तों वेद कंप्यूटर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको पेंट को पूरे डीपली से एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको पेंट सिखाने वाला हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम आपको पेंट के पूरे ट्यूटोरियल के बारे में आपको इस वीडियो में यानी पूरा ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में पेंट के बारे में देने वाले हैं। तो हम यहाँ पे चलिए पेंट को समझ लेते हैं कि आखिर पेंट है क्या। तो एमएस पेंट एक ड्राइंग टूल है जो हर विंडोज़ में होता है। यह बहुत पावरफुल एवं पॉपुलर इजी ड्राइंग ग्राफिक्स टूल है जिसकी मदद से अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन बनाई जा सकती है। यानी इसमें आप कोई भी ड्राइंग को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसी के साथ साथ आप इसमें कुछ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इमेज में कुछ फॉर्मेटिंग भी बहुत ही आसानी से इसमें कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसको चलाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसको डीपली से समझते हैं। तो पेंट को चालू करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें चले जाना है स्टार्ट बटन पे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा पेंट। इसी पे क्लिक कर देना है इस सॉफ्टवेयर पे और आपका ये पेंट चालू हो चुका है। और चालू होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी सॉफ्टवेयर को पेंट बोला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सबसे ऊपरी वाली पट्टी जो दिखाई दे रही इसी को बोला जाता है टाइटल बार। टाइटल बार का काम क्या होता है, इसमें जो भी हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं उस सॉफ्टवेयर का यहाँ पे नाम दिखाता है और उस सॉफ्टवेयर का यहाँ पे लोगो दिखाता है। और जो भी यूजर अपने नाम से इसमें फाइल को यानी जो इसमें ड्राइंग को बनाएगा, इस ग्राफिक्स को जिस नाम से वो यूजर सेव करता है उस यूजर का यहाँ पे नाम शो होता है, यानी नाम को दिखाया जाता है। और यहाँ पे इसी में टाइटल बार में आपको राइट साइड में 3 बटन पाई जाती है, एक मिनिमाइज और दूसरा मैक्सिमाइज और तीसरे क्लोज के बारे में। तो मिनिमाइज का काम क्या होता है, अगर हम मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं माउस का लेफ्ट बटन तो ये मिनिमाइज होकर के आकर के ये सबसे नीचे वाले टास्क बार में आकर के ऐड हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये जब ऐड हो जाता है तो यहाँ से हम किसी दूसरे अदर सॉफ्टवेयर पे भी जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हम इसे फिर ओपन करने के लिए यानी बड़ा करने के लिए इसी पे हम फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका पेंट फिर से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है आपका रिसाइज। रिसाइज का काम होता है कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसकी साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा विंडो है इस विंडो पे ये सॉफ्टवेयर छोटा होके आ चुका है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इसे छोटा कर सकते हैं और यहाँ पे कहीं भी मूव करा सकते हैं। टाइटल बार को ही पकड़ के हम इस पे स्क्रीन पे कहीं भी इसे मूव करा सकते हैं। और इसको बड़ा करना हो तो इसी पे हमें फिर से जा कर के क्लिक कर देंगे तो आपका ये बड़ा हो जाएगा। क्लोज बटन से क्या होता है, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपका पूरा ये जो सॉफ्टवेयर खुला था पेंट का ये पूरा क्लोज हो जाता है। और फिर से हम यहाँ से पेंट को चालू कर लेते हैं और यहाँ पे इसके नीचे से देख ले तो ये हमारा होता है मेनू बार, ये जो नीचे पाया जा रहा है। और इसी टाइटल बार में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं दिखाई देगा आपको क्विक एक्सेस टूल बार। इसका काम होता है कि इसमें कुछ ऑप्शन को ऐसे ऐड करा दिया जाता है ताकि यूजर अपने काम को बहुत ही आसानी और बहुत ही फास्ट तरीके से कर सके, इसलिए इसमें कुछ ऑप्शन को ऐड करा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा दिया है न्यू ऑप्शन को यहाँ पे ऐड कराएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा आइकन बन के आ चुका है यहाँ पे नया पेज का। इसी तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन का आइकन कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो यहाँ से हम कि क्विक एक्सेस टूल बार से हम कुछ ऑप्शन को ऐड करा सकते हैं जिससे हम बहुत ही आसानी से और अपने कामों को फास्ट तरीके से कर सके। तो ये इसका काम होता है क्विक एक्सेस टूल बार का। इसके नीचे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 टैब पाए जाएंगे, इसे बोला जाता है टैब या मेनू बोल सकते हैं। अब यहाँ पे 2 टैब इसमें पाए जाते हैं। इसी टैब के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है पट्टी, यहाँ पे ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है यहाँ से लेके यहाँ तक इसी को बोला जाता है आपका रिबन। रिबन में काम क्या होता है आपका, यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे टैब में जाएंगे उस टैब का यहाँ पे जितने भी ऑप्शन होते हैं वो ऑप्शन इसी रिबन में ही शो होता है।
रिबन, इस रिबन को यहाँ से हम कंट्रोल F1 बटन से हम इसे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, यानी छिपा भी कर सकते हैं और शो भी करा सकते हैं कंट्रोल F1 से। और यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में भी जा कर के हम इसे मिनिमाइज कर सकते हैं और यहीं से जा कर के हम इसे शो भी करा सकते हैं। तो ये होता है इसका काम। फिर इसके नीचे हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसे बोला जाता है आपका यानी ड्राइंग एरिया है जिसपे हम अपना वर्क करते हैं। तो इसका काम क्या होता है, यह पेंट का सबसे बड़ा भाग होता है। इसी भाग में ड्राइंग तथा पेंटिंग की जाती है। ये सफ़ेद कलर का पेज होता है जिसमें कोई भी पेंटिंग बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस पेज को हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्क्रॉल बार, इसको बोला जाता है आपको स्क्रॉल बार। इससे क्या होता है, पेज को डाउन यानी अप डाउन करने के लिए इसका यूज किया जाता है स्क्रॉल बार का। और इसी में आपको दिखाई देगा नीचे की भी तरफ से आपको इसका काम होता है पेज को लेफ़्ट राइट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इन दोनों का काम यही होता है कि इससे पेज को हम लेफ़्ट राइट कर सकते हैं और इससे हम पेज को अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ से फिर हम इसके साइज़ को कम कर लेते हैं और इसी के नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्टेटस बार। स्टेटस बार में काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जो भी शेप डिज़ाइन इस पर हम बनाएंगे उस शेप का यहाँ पे कितने इंच में है, कितने पिक्सल में है, उस चीज़ को यहाँ पे इसके स्टेटस के बारे में ये दर्शाता है। और सबसे नीचे चले आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा टास्क बार, जिसमें हम इसका उपयोग क्या होता है, जो भी हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करते हैं वो आकर के इसी टास्क बार में ऐड हो जाता है। अब आपको यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे दिखाई देगा पेंट यानी ऑफिस बटन के बारे में। इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है न्यू का। तो न्यू वाले ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल N, यानी न्यू का मतलब होता है इसमें हम नया पेज लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो कंट्रोल N हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम कंट्रोल N से एक नया पेज को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको बनाया है और इसे हमने सेव कर दिया है और यहाँ पे हम चले गए कंट्रोल N, जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका एक ब्लैंक यानी सादा पेज आ जाएगा। इसी पे हमने क्लिक किया तो इस ऑप्शन से हम एक नया पेज लेकर के आते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+N। आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे लिख करके भी आएगा आपका कंट्रोल+N से हम एक नया पेज ले सकते हैं। यानी इस ऑप्शन का यूज एक नया पेज लेने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+O। इसका काम क्या होता है, पहले से बनाई गई किसी फाइल को हम यहाँ से ओपन करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसी पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम पहले से जो हमारी बनी हुई फाइल है उस फाइल को यहाँ से हम इसमें अपने पेंट के यहाँ पे जो पेज है उस पे ड्राइंग पेज पे मंगा सकते हैं। तो यहाँ से हम ओपन से किसी भी फाइल को बहुत ही आसानी से, जो हमारा बनाया गया है पहले से फाइल, उस फाइल को हम यहाँ से बहुत ही आसानी से मंगा सकते हैं अपने पेंट ड्राइंग में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी फाइल को हम यहाँ से उठा के अपने पेंट ड्राइंग में बहुत ही आसानी से मंगा सकते हैं। तो इसका यूज होता है किसी भी फाइल को मंगाना। सेव पे जाएंगे, सेव का काम क्या होता है, तो सेव का काम होता है हमारा जो भी हम यहाँ पे ड्राइंग को बनाते हैं, कुछ इस तरीके से हमने ड्राइंग को बनाया और यहाँ से हमने इसके कलर को भी फिल कर दिया। हमने इस बटन पे गए हम और यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेव का। तो इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+S। इसका काम क्या होता है, सेव का काम होता है कि यहाँ पे जो भी हम बना रहे हैं कोई भी ड्राइंग, उस ड्राइंग को सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसी पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होके आ चुका है। इस डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसको कहाँ लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, यानी किस लोकेशन पे आप इसे सेव करना चाहते हैं यानी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं डेस्कटॉप को, सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ पे आपको दिया जाएगा इसका नाम। तो नाम देने के लिए यहाँ पे हम किसी एक नाम से सेव कर लेते हैं। मान लीजिए हमने स्टार नाम से इसे सेव कर दिया। यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक करना है। तो ये जो हमारा फिगर है स्टार नाम से सेव हो गया है। इसे हम मिनिमाइज करके यहाँ पे देख सकते हैं, आ जाएंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं स्टार नाम से ये सेव हो चुका है। तो इससे हमारा यूज होता है कि जो भी हम इसमें ड्राइंग को बना रहे हैं उसे सेव करने के लिए इसका यूज
किया जाता है। अब हम अगले ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन हमारा है यहाँ पे सेव एज। सेव एज का काम होता है कि जो भी हम इसमें सेव एज का काम होता है कि इस ऑप्शन का यूज हमारा होता है कि पहले से बनाई गई किसी फाइल को हम रीनेम कर सकते हैं तथा अलग लोकेशन पे इसे हम रख सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी अदर लोकेशन पे इसे हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इसके नाम को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो नाम को चेंज करने के लिए तथा लोकेशन को चेंज करने के लिए सेव एज का उपयोग किया जाता है। यहाँ से हमने सेव एज पे क्लिक किया यानी सेव पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा स्टार नाम से था, अब ये हमारा RTT नाम से हो गया। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि उसका नाम तथा लोकेशन को दोबारा से सेव करने के लिए हम सेव एज का उपयोग करते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है F12। आप यहाँ फंक्शन की में देख सकते हैं कीबोर्ड में जो F12 होता है उससे भी हम इसे सेव एज कर सकते हैं। यानी ये जो हमारा है इसको हम अदर नाम से तथा अदर लोकेशन पे रख सकते हैं। तो इसका उपयोग सेव एज का यही होता है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रिंट का। प्रिंट ऑप्शन से क्या होता है कि जो भी हम ड्राइंग को बनाए हैं उस ड्राइंग को हम आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किस तरीके से होगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्रिंट, इसी पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से जो भी आपका प्रिंटर होगा इस प्रिंटर को हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम इसका कॉपी कितना निकालना है कॉपी यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। यानी एक जो आपका ड्राइंग बना है इस ड्राइंग का कितना कॉपी आपको निकालना है यहाँ से कॉपी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करके जैसे ही हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे अगर प्रिंटर आपका लगा रहेगा तो आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा ये प्रिंटर से जो हमने ड्राइंग को बनाया है। फिर हम चलते हैं इसी में आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा पेज सेटअप का। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका एक पेज सेटअप नाम का एक डायलॉग बॉक्स आपका खुल के आ चुका है। अब यहाँ से आपको जो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका बहुत सारा यहाँ पे पेज दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रिंट आउट निकलता है प्रिंटर से वो A4 साइज का हमेशा रहता है। आप जो मार्केट में आपका उपलब्ध है A4 साइज का ही पेपर उपलब्ध रहता है। तो हम यहाँ पे A4 साइज में ही इसी को निकालेंगे और यहाँ से आपको पूछा जा रहा है ओरिएंटेशन के बारे में यानी पेज के आपका यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है। यानी आप इसे खड़े में रखना चाहते हैं या तो आप बेड़े में रखना चाहते हैं। यहाँ पे दिया है प्रोट्रेट पे क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। आपका लंबाई में यानी खड़े में आपका ये पेज आएगा और यहाँ पे लैंडस्केप पे करेंगे तो ये लेटे हुए पेज में आएगा। तो आपको जो भी तरीके से आपको इसे निकालना हो प्रिंट आउट उस तरीके से हम पेज की साइज को घुमा सकते हैं यहाँ से और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रिंट आउट उसी तरीके से निकलेगा। फिर हम इस ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा प्रिंट प्रीव्यू का। तो इस ऑप्शन का उपयोग इसलिए किया जाता है कि अगर हम कोई भी यहाँ पे ड्राइंग को बनाए हुए हैं इस पेज पे उसका प्रीव्यू हमें चेक करना है कि ये हमारा पेज पे अच्छे से बैठ रहा है कि यानी एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, कहीं कट तो नहीं रहा है। तो इस चीज़ को हमें देखने के लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका पेज में निकलेगा ये आपका ड्राइंग कुछ इस तरीके से निकलेगा। यानी इतना पेज आपका खाली रहेगा और इतने में ही आपका ये ड्राइंग निकलेगा। तो इसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं इसी तरीके से आपको दिखाया जाएगा प्रीव्यू और यहाँ पे हम क्लोज करते हैं इसे। फिर हम अगले ऑप्शन के बारे में चलते हैं। आप यहाँ पे इसका शॉर्टकट की Ctrl+P भी होता है। अब अगले ऑप्शन के बारे में हम चलते हैं सेंड इन ईमेल के बारे में। इस ऑप्शन का उपयोग हम बनाए गए ड्राइंग को हम किसी भी ईमेल की सहायता से किसी दूसरे के पास हम बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं यहाँ से। तो ये जो भी इंटरनेट आपका चालू रहेगा तभी ये काम आएगा। फिर इस अगले ऑप्शन के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है सेट एस डेस्कटॉप बैकग्राउंड। यानी जो भी हम इसमें बनाए हुए हैं ड्राइंग को उसे हम यहाँ से जा कर के हम सेव कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप पे अभी हमारा कुछ इस तरीके से ये सेव है इमेज। इसको यहाँ से हम चले जाते हैं पेंट में। तो पेंट में आपका कुछ इस तरीके से ड्राइंग बनाया गया है। इस ड्राइंग को हम बनाए गए ड्राइंग को सेव करने के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे और सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे आप
ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा फिल का मतलब होता है आपका यहाँ से ये पूरे बैकग्राउंड में यानी ये पूरे में आपका सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आपका यहाँ से फिगर ये सेव हो चुका है पूरे डेस्कटॉप यानी पूरे स्क्रीन पे, ये फुल स्क्रीन में सेव होता है। अगर हम यहाँ से जा कर के इसे फिल पे क्लिक कर देंगे, आपका यहाँ पे दिखाई देगा डिटेल, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे कुछ छोटे छोटे में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रीव्यू दिखा रहा था पहले से हमारा, छोटे छोटे में ये आपका सेव होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ खंड में आपका ये सेव होता है। सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बीचों बीच आपका ये सेव हो चुका है, यानी ये फिगर आपका कहीं भी कटेगा नहीं, इस तरीके से सेव किया जाता है। और फिर हम अगले ऑप्शन के बारे में चले जाते हैं। तो अगला ऑप्शन आपका यहाँ पे दिखाई देगा प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आप इसको, प्रॉपर्टीज़ का काम क्या होता है, इसी जो आप यहाँ पे ड्राइंग को बनाए हैं इसे आप यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं और कलर भी निकाल सकते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट जैसे ही करेंगे यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक एंड वाइट में आपका शो होने लगेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हम बनाए गए फिगर को प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से, इस ऑप्शन के माध्यम से हम इसे कलर में तथा ब्लैक एंड वाइट में कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चले जाते हैं अबाउट पेंट के बारे में। तो यहाँ से हम इसके वर्ज़न के बारे में देख सकते हैं, यानी ये आपका किस वर्ज़न का है, इसका नाम क्या है, ये किस विंडो का है। यहाँ से हम इसके बारे में यानी इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे हम पता कर सकते हैं अबाउट में। और यहाँ पे चले जाते हैं एग्जिट वाले पे। तो एग्जिट ऑप्शन का उपयोग, एग्जिट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसे पूरा इस सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं एग्जिट के माध्यम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना आपका ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने बताया इसके बारे में पूरा डिक्लेयरी और यहाँ पे इसके ऑप्शन के बारे में बताया। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे ये जो टैब दिया गया है, इस टैब में जितने ऑप्शन पाए जा रहे हैं इस ऑप्शन के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को आगे यहीं पे पोस्ट कर देते हैं। तो